तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो ये एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा। एग्जांपल के लिए अगर हमने बोला है y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ठीक है, तो x और y के बीच में अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस टू। ओके, और अगर y की वैल्यू जीरो पुट करते हो तो x की वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस टू। ठीक है, तो अगर मैंने मिला है, देख पा रहेगा, टू और ज़ीरो, अगर x पे चले टू और y पे कितने चले, माइनस टू। ठीक है, मैक्सिमम देख लो आप, ये तो दोनों जीरो हैं, एक्स जीरो पे वाई कितना है, माइनस टू, एक्स जीरो पे वाई माइनस टू, और एक्स टू पे वन टू, वाई कितना है, जीरो, एक्स टू पे वाई जा ही नहीं रहा ऊपर। ठीक है, दोनों को मिला दिया तो क्या करा, मैक्सिमम एक बार एक्स एक्स को काटेगा ये। इसके इसका हल क्या हो सकता है, वन और जीरो। ठीक, अगर क्वाड्रेटिक की बात करें इसमें पैराबोला बनेगा, यानी इस तरह से बनेगा यूँ। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार, मैक्सिमम दो बार काटेगा, यूँ काटेगा और एक यूँ काटेगा, यानी यहाँ और यहाँ। ठीक, तो इसके दो हल होंगे, टू और वन। अगर क्यूबिक की बात करें तो इसके होंगे थ्री, टू, वन और जीरो। अब इसके बाद हम सीधे अपनी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक टाइप के पॉलिनोमियल दे रखे हैं। तो आपको पता है लीनियर एक बार काटता है एक्स एक्सिस को, क्वाड्रेटिक दो बार काटेगा और क्यूबिक तीन बार काटेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतना ही उसका आंसर होगा। 2.1 क्वेश्चन परफॉर्म करके देखें, और अगर आप से सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन बताएं कि कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, आते हैं 2.2 पर। हाँ जी, देखिए एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले हमें ये जान लेना पड़ेगा कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन होता है किसी पॉलिनोमियल के साथ। देखिए फॉर एग्जांपल, आपको दिख रहा है ना ठीक से, ओके। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कोई हमें यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा उनका जो सम है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। अगर हम इनके सम की बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट की बात करें तो सी का मतलब है कॉन्स्टेंट टर्म और ए का मतलब वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और दूसरा अगर इस तरह से आ जाए कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके जीरोज तीन हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो उसे इस तरह से लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी आप देख पा रहे हो इसकी पावर 3, 2, 1 और 0। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। तो इन तीनों का जो सम सॉरी इन तीनों का जो सम है अल्फ़ा बीटा गामा वो माइनस बी अपॉन ए है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी यहाँ पर, डी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इन तीनों का सम होता है माइनस के सी अपॉन ए, और सी क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, ये जानकारी ज़रूरी है, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हाँ देखो 2.2 का क्वेश्चन है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, 4s स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो 4s स्क्वायर, और मिडिल टर्म को सॉरी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, उसे तोड़ देंगे, और उसका सम या उसका सब्ट्रैक्शन इस तरह से होना चाहिए प्लस माइनस करने पर कि वो माइनस 4s आ जाए। तो माइनस के 4s को हम माइनस 2s लिख दिया, तो इसको 2s 4s स्क्वायर माइनस 2s में से 2s कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1, और इस पूरे में से 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, बचा गया 2s माइनस 1, यानी कि 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक टर्म दूसरी वाले को रखेंगे वो भी 0, यहाँ से हम इसके अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे, 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू 1/2, दोनों में सेम आ रहा है, अल्फ़ा भी और बीटा भी, अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा एक होता है। ठीक है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस तो है ही है, और बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है, -4,
-4 और ए यानी ए की वैल्यू क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, ओके 4/4 1 यानी ये वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एल्फा इंटू बीटा, एल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है। C/A, सी कितना है 1 और ए कितना है 4 यानी 1/4, ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए 2.2 के और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, मैं आंसर करके भेज दूंगा आपको। हाँ तो देखिए एक और क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि टी स्क्वायर माइनस 15 में ए की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीपल कौन है 1, ए की वैल्यू 1, बी इसमें है नहीं, टी की टर्म नहीं है तो बी 0, कॉन्स्टेंट टर्म कितनी -15 है, सी की वैल्यू 15 माइनस के, क्लियर। अब देखिए टी स्क्वायर माइनस, देखिए हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है कुछ, तो इसमें ए की वैल्यू टी मान सकते हैं और बी की वैल्यू क्या है 15 है, तो रूट 15 का स्क्वायर मान सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के बाद ए प्लस बी और ए माइनस बी से खोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों की वैल्यू 0 0 रख दी हमने, टी इक्वल्स टू -15 और टी इक्वल्स टू 15, एल्फा इक्वल्स टू माइनस का रूट 15 और बीटा इक्वल्स टू माइनस का 15, तो एल्फा बीटा दोनों आ गए इसके। अब इनके क्या करेंगे, जीरोज़ के सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। सम ऑफ जीरो आप जानते हो -b/a, सबसे पहले इनका सम करेंगे, -√15 प्लस √15 इक्वल्स टू माइनस का b/a, b 0 है अपॉन ए यानी 0/1 कुछ होता ही नहीं 0, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज डॉट बीटा इक्वल्स टू C/a, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है 1, -15/1 -15, और अगर प्रोडक्ट करते हैं इनका माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस और रूट का रूट से मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा और 15 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। तो अगर इस तरह का कोई सवाल है तो आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपके बहुत क्लोज हैं, इसलिए वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए, रिपीट करके देखते रहिए। अगर दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ओके, बने रहिए। तो देखिए इस टाइप का मिल जाएगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स इज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, यानी हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वो उनके सम और प्रोडक्ट के बराबर है, उनके जीरोज़ के सम, यानी कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है। 1/4 क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। मान के चलिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक वैल्यू दे रखी है 1/4 और एक -1, तो पहला सम है दूसरा प्रोडक्ट है, ऐसे ही यहाँ पे पहला सम है दूसरा प्रोडक्ट है, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 और ये बराबर किसके होता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई -1, एल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू -1, तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1 और ये बराबर है C/a के। अब ए की वैल्यू पहले से 4 है तो सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का ए यानी -4, तो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, जो कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x², बी की वैल्यू देखिए -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, सी की वैल्यू कितनी -4 इक्वल्स टू 0, 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट वाले कंडीशन में एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब दूसरे में देखते हैं, अगर हमें सम दे रखा है 0 और प्रोडक्ट दे रखा है √5, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू -b/a। किसी संख्या में अगर मतलब किसी जीरो में अगर 1 से डिवाइड करेंगे, जीरो में किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, तो नॉर्मली a 1 है और b कितना है 0, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट की बात करें सॉरी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5 विच इज इक्वल्स टू C/a, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना है 1, तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया a√5, तो 1 इंटू √5 यानी √5, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी ax² प्लस bx प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है 1 यानी x², बी की वैल्यू 0 है, ये टर्म पूरी गई। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है √5 यानी x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से हमारे सेकंड वाली कंडीशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। 2.3 का क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए क्या px क्या दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx दे रखा है x² माइनस 2। तो क्या करेंगे हम gx से bx को डिवाइड करेंगे और हमें कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। ये कोशेंट होता है भागफल
और रिमाइंडर हमारा शेष पर, ठीक है। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को x² माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, x का गुणा करेंगे x इंटू x² एक्स क्यूब, x इंटू माइनस 2 माइनस का 2x, फिर माइनस करेंगे, माइनस का प्लस, साइन चेंज होंगे और प्लस का माइनस, ये कट गया, ये 5 और 2 7x हो गया, माइनस का 3 हो गया और माइनस 3x²। सबसे ज़्यादा वाली पावर वाली टर्म पहले आएगी। माइनस 3x² माइनस 3 इंटू x² माइनस 3x², माइनस की 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, उसके बाद माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया। उसके बाद देखिए 7x माइनस 9, ये क्या बन गया इसका रिमाइंडर। क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई है, x माइनस 3, ये q है और ये r है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे चैनल पे।